Hello बच्चों, let us read this question. This question says the vapor density of a gas is given by, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2, ऑप्शन बी वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, ऑप्शन सी वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है वेपर डेंसिटी। सो वेपर डेंसिटी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है डेंसिटी ऑफ गिवन गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, और ये दोनों सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे ली गई होती है। सो अगर हम अपना आइडियल गैस इक्वेशन देखें तो वो बोलता है कि PV इज इक्वल टू nRT। अगर हम इसे मॉडिफाई करें तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू N/V RT। अब हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसे हम वेट अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं। सो जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा W अपॉन MV RT। अगर हमने M को इधर ट्रांसपोज किया तो इक्वेशन बन जाएगी PM इज इक्वल टू W अपॉन VRT। अब ये जो W अपॉन V वाला टर्म है उसे हम डेंसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। यानी जो हमारा इक्वेशन होगा वो अब बन जाएगा PM इज इक्वल टू DRT, जहां पे D डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है और M मोलर मास को। सो अगर हम अब अपना वेपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला फिर से लिखें तो वो हो जाएगा PM ऑफ गिवन गैस अपॉन RT अपॉन P मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन RT, क्योंकि यहां से हम डेंसिटी को लिख सकते हैं PM अपॉन RT। अब हम जानते हैं कि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हम जब भी लिखते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर सेम होता है, और हम जानते हैं कि R एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। सो ये तीनों चीजें कैंसल आउट हो सकती हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो वेपर डेंसिटी है वो हो जाएगी मोलर मास ऑफ गिवन गैस अपॉन मोलर मास ऑफ H2, यानी कि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मोलर मास ऑफ गिवन गैस और H2 का मोलर मास होता है 2, यानी कि यह हो गया हमारा फॉर्मूला। सो अगर हम इस फॉर्मूला को देखें तो इस फॉर्मूला से हमारा जो ऑप्शन ए है वो एग्जैक्टली मैच करता है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। अब हम बाकी ऑप्शंस चेक करेंगे। सो ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है कि जो वेपर डेंसिटी है वो मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। हम जानते हैं यहां पे n का मतलब होगा Na यानी एवोगैड्रो नंबर, जो कि होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सो इसका मतलब उसने मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस दिया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं Na मॉलिक्यूल्स 1 मोल में प्रेजेंट होंगे। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस को हम मोलर मास भी लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2, क्योंकि यहां भी सिमिलरली Na मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। सो 1 मोल H2 का मास हो जाएगा 2। सो अगर हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करें तो ये फिर से हमें सेम चीज ही दे देगा, जो कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो भी करेक्ट है। अब नेक्स्ट अगर हम अपना ऑप्शन सी देखें
तो वो कहता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2, यानी कि हम बोल सकते हैं वेपर डेंसिटी हो जाएगी मोलर मास, क्योंकि मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस को हम मोलर मास लिख सकते हैं, और अपॉन में मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 हो जाएगा 2 ग्राम। सो इससे भी हमें जो वेपर डेंसिटी का एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो मिल गया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो भी करेक्ट है। सो फाइनली अगर हम लिखें तो जो हमारे आंसर हैं वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. So this was the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.